हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप एंड पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि क्या इश्यूज हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कत है जिसके चलते आप बिना वर्क करते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, मन्नतें मांग रहे हो, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं बन रहा। तो कहीं ना कहीं कुछ तो अटक रहा है, राइट। तो वही आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे। पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है, तो ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प पर, आपके बर्थ मंथ्स होंगे। और कार्ड्स की हम बात करें तो मैं रख देती हूँ यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स। एंड गाइज, यहाँ पर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा रोशनी कम है, क्योंकि रोशनी सच में ही कम है। तो जब मैं वीडियो अपलोड कर रही होंगी तो थोड़ा कोशिश करूंगी कि अच्छे से आपको दिखे कार्ड्स वगैरह। आगे आप मुझे बता देना। एक्चुअली मैं स्किप नहीं करना चाहती थी वीडियो, इसलिए मैं बना रही हूँ। अदरवाइज है कुछ इशू है यहाँ पर, ठीक हो जाता तभी बनाती, लेकिन फिर वो गैप हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर पहला कार्ड आपके लिए ये आता है, दूसरा यहाँ पर ये है आपके लिए। मैं यहीं सामने आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, तीसरा ये है। तो ये 3 कार्ड्स हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। आपको पता ही है कि किस तरीके से करना है। कुछ देर इन पर मेडिटेट करिए और देखिए कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वही सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आप चिट बना सकते हो, मैंने चिट का भी ऑप्शन आपको बताया था। जिन लोगों को लगता है उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम नहीं करती, वो चिट्स बना लें 1 2 3 करके। और जिनको भी मानते हैं उनका नाम लेकर एक चिट उठाओ, आंखें बंद करके, ठीक है, खोल कर नहीं। आंखें बंद करके एक चिट उठानी है। और जो भी उसमें नंबर आ जाता है 1 2 3, या तो ये नेम्स लिख लो या 1 2 3 लिख लो, है ना। और जो भी उसमें आ जाए नाम, उसी का रीडिंग आपने देखना है। इस तरीके से करना है। और नहीं तो मैं सभी लोगों को बोलती हूँ कि अपने इंट्यूशन पर आप लोग काम करिए। मेडिटेशन करोगे थर्ड आई चक्रा पर तो आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। डिसीजन लेना है, कुछ चूज करना है तो, है ना। तो थर्ड आई चक्रा के लिए मेडिटेशन हमेशा ही करो, भले ही 5 मिनट्स के लिए 10 मिनट्स के लिए करो, लेकिन करो, उसको छोड़ो मत, ठीक है। और ये कार्ड्स मैं आपको थोड़ा पास से भी दिखा देती हूँ, अगर ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि दूर है तो ये आप इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आई मीन, और आराम से इन पर मेडिटेट करो जितना टाइम लगता है आपको, ठीक है। और परेशान मत हुआ करो रीडिंग्स देखते वक्त। मैं देखती हूँ बहुत से लोग बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। ऐसे करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। लाइफ में उतार चढ़ाव तो बने ही रहते हैं, आप एक हद तक ही कंट्रोल कर सकते हो, उसके बाद नहीं। आपको उनके साथ ही रहना सीखना होगा, चैलेंजेस को फेस करना सीखना होगा और उसी में एंजॉय करना सीखना होगा, राइट। तो इतना परेशान नहीं होना है। और कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन यहाँ पर मिलता है, उसको फॉलो करो। और यूनिवर्स से, भगवान से प्रार्थना करो कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो उसका फल वो दें, है ना। और फिर जो चैलेंजेस उनको फेस करना है। इसी के लिए हमें मजबूती बनानी है, इसी के लिए हम चक्रा बैलेंसिंग, क्लींजिंग, ये सब कुछ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ताकत आए फेस करने के लिए। ओके, जो भी चैलेंजेस है, जो भी परेशानियां हैं। ऑलराइट, तो आई एम श्योर आपने सिलेक्ट कर लिया होगा कार्ड। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जैसे कि मैंने इस महीने में अपलोड किया है और नेक्स्ट मंथ आप देखते हो, सितंबर में, अक्टूबर में, तब भी ये आपके लिए काम करने वाली है, ठीक है, एप्लीकेबल है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता टाइमलेस क्या है। टाइमलेस का मतलब यही है, हम अलग से प्रार्थना करते हैं, एंजल्स को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप रीडिंग ऐसी करना कि कोई कभी भी इस रीडिंग को देखे तो उसको गाइडेंस मिले, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है आपकी कोई प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड वीडियो नहीं आ रही, राइट। अभी आप क्या करोगे, तो आप पीछे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हो। ओके, तो ये भी वैसा ही है। जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है, मतलब फर्क नहीं पड़ता आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है, किस जेंडर कैटेगरी में आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रीडिंग्स होती हैं आपको गाइड करने के लिए, आपके सोल को गाइड करने के लिए। तो यहाँ पर जेंडर का कुछ लेना देना नहीं होता, किसी भी जेंडर के हो कोई फर्क नहीं पड़ता। रीडिंग देखो, आराम से गाइडेंस लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। टेंशन नॉट, कम से कम इस चैनल पर तो बिल्कुल नहीं, इस फैमिली के साथ तो बिल्कुल नहीं। ओके, और जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं उनको बताना चाहूंगी कि
सबसे पहली चीज कि मैंने एक न्यू मेल आईडी क्रिएट करी है, आप वहां पर मेल करें, क्योंकि वहां मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट हो पाऊंगी, और कुछ लोग भी हैं जिनको मैंने अपने साथ में अभी मैं लाई हुई हूँ, तो वो भी आपके मेल्स चेक करेंगे। आप लोग बोलते थे ना कि मेल करते हो रिप्लाई नहीं मिलता, लेट मिलता है, ऑटो रिप्लाई आता है, तो अभी मैंने पूरी व्यवस्था करी हुई है। आप मेल करोगे आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कुछ मिनट्स कुछ घंटे लेट हो, लेकिन पूरा एक दिन निकल जाए ऐसा नहीं होगा, या 2 दिन निकल जाए ऐसा नहीं होगा। और वहां पर आपको ये भी बता दिया जाएगा कि पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो कैसे लेनी है, मतलब कौन से ऐप पर जाना है, कैसे इंस्टॉल करना है, बुकिंग कैसे करनी है, ये सवाल रहते हैं ना आपके, आप परेशान होते हो। जैसे फ्री रीडिंग सेशंस हो गए, आपको पता नहीं होता कि लिंक कहाँ पर मिलेगी, फिर बुकिंग कैसे करना है, तो वहां पर आपको बताया जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो पहले तो वो मेल आईडी चेक करो, डिस्क्रिप्शन में है द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरट, इस तरीके से मेल आईडी आपको मिलेगी। वहां पर आपने जाना है और अपनी बात कहनी है, और यहाँ स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा वो मेल आईडी, आप देखिएगा, आपको दिखेगा। तो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है कोई डॉट या कुछ भी, क्योंकि फिर पता नहीं किसको चला जाएगा आपका मेल। ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी पर मेल करना है आगे से, ठीक है। वहां पर आपको बताया जाएगा स्टॉक कहाँ है, कैसे आपने बुकिंग करनी है, नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, और कहाँ कैसे कनेक्ट हो सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे कितने हैं, या इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरा कौन सा है, कैसे फॉलो करना है, सब कुछ वहां पर आपको बता दिया जाएगा। मेडिटेशन कहाँ कैसे करना है, कब रजिस्ट्रेशन करना है, ये सब कुछ आपको वहां पर जानकारी मिलेगी, ठीक है। सो डोंट वरी, और यहाँ पर कुछ नहीं कहना, पहले इतना कर लो फिर बाद में देखते हैं, ओके। तो आपको लगता है कि मैं ध्यान नहीं देती, आप लोग बोलते हो दी आप ध्यान नहीं देते, दी ध्यान देती है, लेकिन बहुत कुछ है ना हैंडल करने के लिए बच्चे इसलिए ऐसा हो जाता है, टाइम लग जाता है, बट आप देखना आपको इम्प्रूवमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। मैंने काफ़ी लोगों को अभी बोला है, कुछ लोगों को कनेक्ट किया है, एक टीम बना रही हूँ, और टीम बन जाएगी तो आपको आराम हो जाएगा, आपके सवालों के जवाब आपको मिल पाएंगे, ओके। ऑल राइट, तो चलो फटाफट से रीडिंग शुरू करते हैं, उससे पहले करेंगे एनर्जी क्लींजिंग, है ना। चलो, ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो ये है हमारा सिंगिंग बॉल, आपको पता ही है, इससे मैं क्लींजिंग करती हूँ, एनर्जी क्लींजिंग। एक मिनट, हम बाल बांध लो खुद से ही खुल गए। तो बन गया बन, और अब हम क्लींजिंग शुरू करेंगे। ऑलराइट, सो जहां पर भी आप हैं वहां पर आराम से बिल्कुल बैठ जाइए, जैसे बैठे हैं ऑफिस में हैं कहीं, तो वहां तो लेट तो सकते नहीं है, बेड तो मिलेगा नहीं, तो जहां बैठे हो वहां आराम से बैठ जाओ। मतलब कुछ मिनट्स के लिए क्या करना है, कुछ भी सोचना बंद कर देना है, सारी टेंशन बाहर निकाल दो थोड़ी देर के लिए। और अगर आप अपने रूम में हैं और अपने बेड पर हैं तो आराम से लेट जाओ, ईयरफोन है ही वो लगा लिया कान में, और फिर इसको सुनना है, ओके। चलो, 3, बोलो मेरे साथ, 3, 2, 1।
प्लीज। ऑलराइट, आप सभी लोगों के लिए संदेश है कि आप लोग सूरजमुखी का जो फूल होता है ना, सनफ्लावर, उसका इमेज ले आओ और अपने रूम में, अपने घर में आप लोग लगा लो। बहुत अच्छा होगा कि अगस्त के महीने में आप ये करते हो तो, ठीक है। हेल्थ इश्यूज हैं कुछ लोगों के, तो उनको राहत मिलेगी। उसके साथ में अगर आप मेडिटेशन करते हैं, या मतलब ऐसी जगह लगाओ जैसे आँख खुले तो उस पर नज़र जाए, ठीक है, इस तरीके से। और बहुत अच्छा होगा कि अगर किसी ऐसे कोने में उसको लगाते हो जहाँ पर सूरज की रोशनी उस पर पड़े, तो उसके साथ में मेडिटेशन करते हो, इसको पूरा दिन देखते हो ना, तो हेल्थ में काफ़ी सुधार होगा। प्लस अगर भारीपन लगता है सिर में बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से, अलग अलग तरीके के थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उनसे आपको छुटकारा मिलेगा सिर्फ देखने भर से। ट्रस्ट मी, मतलब मेडिटेशन तो मैं बोल ही रही हूँ कि वो तो कर ही सकते हो, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं वो भी इसको अगर देखते रहेंगे पूरा दिन किसी भी टाइम, तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। या वर्क प्लेस पर हैं तो वहाँ पर भी एक छोटा सा फोटो रख सकते हैं। तो आप ये करिए, करके देखिए। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो बताना, है ना। इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा तो आपका होने वाला है नहीं। अगर आपको मार्केट से खरीद कर नहीं लाना है तो आप यूं ही प्रिंट करवा सकते हो, छोटा सा फोटो, है ना, लगा सकते हो। तो ट्राई करके देख लो ना, ट्राई करने में क्या जाता है, राइट। तो इससे काफ़ी अच्छा होगा। रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, या मतलब करियर अच्छा आपका नहीं जा रहा है, इश्यूज़ हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा। या अबंडेंस को बुलाता है, ठीक है, इसकी एनर्जी ऐसी है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, आगे आपकी मर्जी। ओके, तो रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। और परेशान मत होना, प्रॉब्लम्स मिलती हैं तो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, लेकिन वही है कि हम देख नहीं पाते या हम उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जैसे कई बार आपको रेमेडीज बताई जाती हैं, आपको कुछ गाइडेंस दिया जाता है फॉलो करने के लिए, वो वैसा नहीं होता जैसा कि आप चाहते हैं, राइट। काम नहीं बनता, तो हमसे कहीं ना कहीं गलती होती है। हम भगवान को ब्लेम करते हैं, यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं, जबकि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है। वो तो हमें बताते हैं कि आपको अब क्या करना है क्या नहीं, बट हम अपनी ज़िद की वजह से नहीं मानते और फॉलो नहीं करते वो बातें, वो चीज़ें, तो हमारा काम नहीं बनता और फिर हम वापस से नाराज़ हो जाते हैं, दूसरों से, खुद से भी। और कई बार ऐसा होता है हमें पता ही नहीं है कि हम ज़िद कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कई लोगों को बुरा लगेगा कि ऐसे कैसे बोल दिया, हम तो करते हैं फॉलो, हम तो मानते हैं, भगवान साथ नहीं देते। ऐसा नहीं होता। देखो कई बार ना मैंने देखा है, मैं रीडिंग्स करती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स, और मान लो रिलेशनशिप को लेकर रीडिंग है और मैं उनको बोल रही हूँ देखो ये जो व्यक्ति है आपके लिए सही नहीं है, आप किसी और को मैनिफेस्ट करो। अब क्योंकि आपका अटैचमेंट है उससे, आप नहीं छोड़ते, तो जितने दिन आप उसके साथ रहते हो वो उतना ही ज़्यादा आपकी एनर्जी को आपसे लेता रहता है बंदा। काइंड ऑफ इसको कहते हैं एक तरीके से जैसे वैम्पायर हमारी एनर्जी लेता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो कोई टॉक्सिक कनेक्शन है या कार्मिक कनेक्शन है ना, तो इसी तरीके से काम करता है। आपकी एनर्जी आपसे लेता रहता है, ड्रेन होती रहती है आपकी एनर्जी, आपको पता नहीं चलता, या पता चलता है तब भी आप उसी में रहना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि वो चेंज हो जाए, है ना। तो अपनी जिद हो गई ना। तो ऐसा है। तो कई बार हम लोग नहीं मानते हैं वो जो हमें बताया जाता है, जो यूनिवर्स संदेश देती है। नहीं, आपका साइकिल खत्म हो गया तो आप कोशिश करिए उससे बाहर निकलने की, ना कि ये कोशिश करिए कि इसी में मुझे सुधार करना। करो, शुरू में करो, लेकिन अगर उसके बाद भी आपका काम नहीं बन रहा, तो बेहतर होता है हम उससे एक दूरी बना लें, है ना। तो ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि इस तरीके के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। इसलिए नहीं कि रिलेशनशिप के बारे में ही मुझे बात करनी है, लेकिन ये केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको सोल्यूशन मिलता है और उस पर आप काम नहीं करते, करना नहीं चाहते जिद की वजह से, और फिर आगे की जो चीज़ें हैं वो भी रुक जाती हैं। मतलब यहाँ पर आप टेंशन में हो, एंजाइटी में हो, है ना, मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी उसी तरीके से उस पर भी असर आएगा, राइट। तो ऐसे होता है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कहाँ पर क्या अटक रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हम सिर्फ देखेंगे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, बट प्रॉमिस मी कि जो भी यहाँ पर गाइडेंस मिले उसे फॉलो करें, ओके। तो कितने लोगों ने प्रॉमिस किया है मुझे कमेंट में लिखना। ऑलराइट, तो क्यों आपके काम नहीं बन रहे हैं? फाइल नंबर 1, क्यों काम अटक रहे हैं आपके, रीज़न क्या है? 1 2 3, 3 कार्ड्स रहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ wands, 9 of wands,
6 of Pentacles, Page of Wands. ओके, यहाँ से देखेंगे। ओके, हो सकता है यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हों जिनका लाइफ पाथ नंबर या जिनका बर्थ डेट 8 हो, 8, ओके, 17, 26 ऐसा भी हो सकता है। टोटल 8 बनता हो, ठीक है, वो बता रही हूँ। वही लाइफ पाथ नंबर मैंने कहा, लेकिन लाइफ पाथ नंबर से लोग कम जानते हैं लाइफ पाथ नंबर क्या है। आपका पूरा जो डेट ऑफ बर्थ है ना, उसको जब आप पूरा जोड़ लेते हो, प्लस कर लेते हो, जो टोटल निकलता है ना, वो लाइफ पाथ नंबर होता है। मैंने एक पूरा वीडियो इस पर डाला था, तो उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर, तो वो मैं आपको बोल रही हूँ। हो सकता है यहाँ पर 8 हो बहुत से लोगों का। हाइड्रेट, मुझे लग रहा था ये कार्ड आएगा। यहाँ से देखते हैं। इन द नियर फ्यूचर, और बॉटम ऑफ द डेक है अबंडेंस। तो बहुत जल्दी अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। मे बी इसीलिए यूनिवर्स ने मुझे बोला कि मैं ये रीडिंग लेकर आऊँ। आप लोग फॉलो करोगे गाइडेंस, चाहते हो वो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। यहाँ से एक कार्ड और लूँगी, यहाँ से गाइडेंस मिलेगा बेहतर। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस से राइट, मुझे थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं इनको और अच्छे से समझ पाऊँ और फिर आपको बताऊँ कि क्या है, ठीक है? जस्ट अ मिनट। ऑलराइट गाइस, तो मेडिटेट किया मैंने इन कार्ड्स पर, और जो मुझे समझ आ रहा है वो ये कि जो भी आपके दर्द हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो भी ट्रॉमा रहा होगा आपका, उसको आपने दबाया है, आपने हील नहीं किया। जैसे हमारा टॉपिक यही है कि इनर वर्क करने के बाद, हीलिंग करने के बाद भी हमारा काम क्यों नहीं बन रहा है ना। तो मे बी ऐसा है जो कार्ड्स में आ रहा है, देखो मैं वही आपको बता रही हूँ, ऐसा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो और आप आपकी फीलिंग्स को दबा रहे हो, उसको हील नहीं कर रहे। मतलब प्रोसेस वही है, ठीक है। उसी तरीके से जो चीज़ें आपको बोली गई हैं करने के लिए, आप वो अपना रहे हो। मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, अफर्मेशंस चैंट कर रहे हो, वो सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपकी हीलिंग नहीं हो रही, आप सिर्फ अपने इमोशंस को दबा रहे हो। अब इसको कैसे टेस्ट करेंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर ये तकलीफ, ये परेशानी आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं काम करते थे, उस कंपनी से आपको निकाला गया, ओके। अब जैसे मैंने बोला कि आपको निकाला गया, राइट। अगर आपकी हीलिंग हो गई होगी तो आपको ये जो मेरा कहना है ना, ये बुरा नहीं लगेगा, तकलीफ नहीं होगी। आपको लगेगा कि अच्छा हुआ निकाला गया, क्योंकि आज मैं यहाँ पर हूँ, राइट। लेकिन अगर ये मेरे कहे गए शब्द आपको दर्द दे रहे हैं और आपको वापस से पास्ट में लेके जा रहे हैं, यानी कि वही सारी चीज़ें आपको याद आ रही हैं जब उस वक्त हुई थी, राइट, इसका मतलब है आपकी हीलिंग नहीं हुई, आपने इसको दबाया हुआ है। अगर हीलिंग हो जाती तो तकलीफ नहीं होती, हीलिंग नहीं हुई है तो तकलीफ हो रही है, ऐसा समझ लो। वैसे अगर मैं आपसे कहूँ आपके एक्स के बारे में, उसके साथ में आपका रिलेशन ऐसा था वैसा था, जो भी है, अगर मैंने ये बोला कि आपके एक्स के साथ में आपकी जर्नी, अगर मेरी ये कही हुई बात आपको दर्द नहीं देती है, इसका मतलब है आपकी हीलिंग हो रही है या हो गई है। अगर ये बात आपको ट्रिगर करती है, यानी कि आपको लगता है क्यों इसने एक्स का नाम लिया, क्यों इसने रिलेशनशिप की क्यों बात करी, इसका मतलब है आपकी हीलिंग नहीं हुई। तो जो भी है, मतलब ये तो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, इससे हटकर अगर कोई तकलीफ है, परेशानी है जो कि काफ़ी पेनफुल रही थी, जिससे आपको बाहर आने में बहुत टाइम मिला, तो
अगर आपको जानना है कि वो हील हुआ या फिर नहीं, तो इस तरीके से आप जान सकते हो। वही सब कुछ रिपीट करके देखो। ओके जिस कंपनी से आप निकल कर आए थे उस कंपनी के बाहर जाकर देखो, उस बिल्डिंग को देखो कैसा लग रहा है। या आपका रिलेशनशिप था किसी के साथ, वो खत्म हुआ, तो उस व्यक्ति की फोटो वापस से देखो, उसका अकाउंट देखो कैसा लग रहा है। अगर अभी भी तकलीफ हो रही है, इसका मतलब है आपकी हीलिंग होनी जरूरी है और आप जो कर रहे हो वहां पर कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो आपको किसी गाइड की जरूरत है, किसी के गाइडेंस में अपनी हीलिंग करिए। और अगर आपको तकलीफ नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आप किसी एनर्जी में अटक गए हो, यानी कि हीलिंग तो आपकी हो रही है लेकिन आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है, क्योंकि हीलिंग करते करते थक चुके हैं आप। ये यहाँ पर आपके लिए ऐसी एनर्जी आ रही है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको आगे की प्लानिंग करने की जरूरत है। तो या तो आप पास्ट में अटके हो या फिर आप प्रेजेंट में ही अटक गए हो। आप आगे के लिए नहीं सोच पा रहे कि क्या करना है। आप चाहते बहुत कुछ हो, जैसे कि अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो आप ऐसे बोलते हो कि प्रॉस्पेरिटी आए, अबंडेंस आए, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन उसके लिए प्लानिंग क्या करनी है वो समझ नहीं आ रही आपको। एक चीज और कि जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो क्या मैनिफेस्ट करते हैं। प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस दोनों ही अलग चीजें हैं। वैसे सुनने जाओ तो एक जैसा है। प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या है, जहां पर पैसा बहुत ज्यादा ऐड हो, पैसा मिलना चाहिए, बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए। अबंडेंस का मतलब हर एक चीज आ जाती है, हेल्थ भी, रिलेशनशिप भी, और आपका प्रोफेशनल लाइफ भी हो गया, या इससे हटकर भी कोई आपकी विश है, आप चाहते हो पूरी हो, तो वो है। तो शब्दों का चुनाव ये बहुत जरूरी है, इसको समझना और फिर अपने मैसेजेस को यूनिवर्स तक पहुंचाना। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। तो जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, अपने आप पर काम करते हैं ना, तो आपको फिर आपने वो देखा होगा ना एड फेयर एंड लवली का, उसमें एक वो काइंड ऑफ मेजरमेंट के लिए रखते हैं ना एक, आई डोंट नो क्योंकि मैं वो क्रीम नहीं लगाती लेकिन मैंने एड्स देखे हैं, वो ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि स्किन का कलर कितना चेंज हुआ, पहले इतना था, अब इतना हुआ, अब इतना हुआ, ऐसे ना। तो वैसे ही आपको करना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप समझ जाओ, आप समझदार हो, मुझसे ज्यादा समझदार हो, होशियार हो, समझ गए होगे, ठीक है। तो वही आपको करना है। जब आपने इनर वर्क करना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, तो देखो अभी जब शुरू किया था तब ऐसा था, अभी ऐसा है, अभी ऐसा है, यानी कि एक एक कदम आपको आगे बढ़ना है और ऊपर जाना है। अगर वो एनर्जी आपकी सेम है जैसे शुरू में थी, अभी भी वैसी ही है, तो इसका मतलब है कि कहीं तो आप गलती कर रहे हो। मतलब या तो मेडिटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा, या आपका योगा ठीक से नहीं हो पा रहा, या आपकी क्लींजिंग ठीक से नहीं हो पा रही। तो अगर ठीक से नहीं हो पा रही है तो क्या करेंगे, रोएंगे नहीं, जो कि करते हैं लोग, रोने लग जाते हैं, हम तो इतना कर रहे हैं फिर भी हमारा काम नहीं बना। नहीं, किसी का गाइडेंस लो, ठीक है। सामने से अगर ले सकते हो तो सामने से ले लो, नहीं तो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो किसी से गाइडेंस लो और फिर उस पर काम करो, ठीक है। रोना सोल्यूशन नहीं है, और ये बोलना कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल भी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ऑलराइट, तो ये चीजें आपने करनी है। ये अटक रहा है कहीं, रोने का दिल कर रहा हो तो जी भर के रो लो। जैसे कि यहाँ पर ये कार्ड है, यहाँ पर ये बताया गया है कि दुख मनाना और रोना बुरा नहीं है। अगर आपको ये बोला गया है कि नहीं रोते नहीं है, दुखी नहीं होते, स्पेशली अगर आप एक लड़के हैं, आपको बोला गया है रोना नहीं है, लड़के हो, गलत है। रो, जितना रो सकते हो रो, एक दिन रो लो और सारी जितनी भी तकलीफ है आपके अंदर, पेन है आपका, वो निकाल लो, ठीक है। और फिर शुरू करो क्रिएट करना। स्काई फादर, आप खुद आपके क्रिएटर हो। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि टाइम है क्रिएट करने का। ये जो रीजनरेशन का कार्ड आया है वो भी यही बोल रहा है कि अब टाइम है आगे का सोचने का, ना तो पास्ट में अटक के रहने का, ना प्रेजेंट में अटक के रहने का। अटके अगर हो, अगर आपको लग रहा है कि इनर वर्क करने के बाद, मैनिफेस्ट करने के बाद भी काम नहीं बन रहा, तो उसका रीजन यही है कि या तो आप प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहे, या फिर कर रहे हैं तो वो हिम्मत अंदर नहीं है कि फिर से कुछ नया शुरू किया जाए। आप चाहते हो खुद से हो जाए, वो नहीं हो सकता। और अगर आप प्रयास कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पर बोलोगे नहीं हमने तो बहुत हाथ पैर मारे फिर भी हमारा काम नहीं बना, तो रीजन वही है कि मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन सही तरीके से नहीं कर पा रहे। तो किसी के गाइडेंस की जरूरत है, किसी को ज्वाइन करो, ठीक है। ऑनलाइन कर सकते हो, सामने से जाके कर सकते हो। और जो कमियां है ना वो तुरंत वहां पूछो उनसे। इसको हल्के में मत लो। मैनिफेस्ट करने को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना लोग बड़े हल्के में लेते हैं, अरे ये तो हम कर लेंगे, ये डायरी में लिखा नहीं, हो गया काम। ऐसा नहीं है बच्चे, मेहनत लगती है और गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो, किसी गुरु से मिलो जो आपको छोटी छोटी चीज़ें समझाए और बताए, फिर आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक
रेमेडी समझ लो, बता रही हूँ, जो कि आपने करनी है आज से, जिससे कि काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। आपको पहला काम ये करना है, एक पेपर लेना है और जैसे हम छोटे थे ना, स्कूल में करते थे, ऐसे लाइंस खींच के डिफरेंसेस लिखते थे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये ऐसा करके ना बनाते थे ना, छोटे थे, वैसे करना है। एक पेपर लेना है, उसमें लाइंस खींचनी है, एक तरफ लिखना है क्या क्या मेरे पास है, एक तरफ लिखना है किस चीज़ की मुझे नीड है, एक तरफ लिखना है मुझे चाहिए क्या, और एक तरफ लिखना है कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि बुरी हो सकती थी, राइट, जो कि मेरे साथ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपने लिखना है और फिर सब कुछ पढ़ना है। तो इससे पता है क्या होगा, इससे आपको ये भी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या चीज़ आपको चाहिए, किस चीज़ की आपको आवश्यकता है और क्या चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। तो जो ऑलरेडी आपके पास है, जब वो आपको पता चलेगा तो आप ग्रेटिट्यूड फील कर पाओगे एंड शो कर पाओगे मदर यूनिवर्स को। ठीक है, अभी क्या है, हल्के फुल्के में, हाँ मेरे पास घर है, मेरे पास फैमिली है, वो ऐसे हो गया, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, आपके पास बहुत कुछ है, तो उसकी लिस्ट बनाओ। ठीक है, ओके, मुझे यूनिवर्स ने इतना सब कुछ दिया है, ऐसा लगेगा। उसके बाद किस चीज़ की आवश्यकता है, ये क्यों लिखना है, क्योंकि जब आप मैनिफेस्ट करें तो प्रॉपर तरीके से अपना मैसेज यूनिवर्स तक पहुंचा पाए। मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, क्या मुझे चाहिए। आवश्यकता अलग हो जाता है, चाहत आपकी अलग हो जाती है। ठीक है, अब क्या चाहिए जब आपको पता है तो आप क्या करेंगे, उसको पूरा करने का साधन ढूंढेंगे। ठीक है, तो वहां से क्लैरिटी मिलेगी। और एक कॉलम वो भी बनाइए जहां पर लिखिए कि ये बुरा हो सकता था, या ये सब कुछ पास्ट में आपके साथ था या नहीं था, वो अभी है। तो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपको समझ आएगा कि यूनिवर्स किस तरीके से आपके लिए काम कर रही है। इतना बुरा भी हो सकता था जो कि नहीं है। ठीक है, तो पहले तो ये काम करना शुरू करो। अगर कर लिया आपने ये अच्छे तरीके से तो क्लैरिटी भी मिल जाएगी और आपको जो चाहिए वो भी मिल जाएगा, आप मैनिफेस्ट कर लोगे, गारंटी है मेरी। लेकिन वही ये करो। नंबर 2 जो तरीका है वो ये अबंडेंस को बुलाने का, कि एक कॉइन लेना है। अगर ये थोड़ा अलग सा स्पेशल सा है, जैसे डॉलर हो गया कुछ, या बहुत पुराना कोई सिक्का हो गया, तो वो लेना है, या अभी वाला भी ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है, एक सिक्का लेना है, उसको अपने मुट्ठी में बंद करना है और जो जो चीज़ें आपको चाहिए यूनिवर्स से वो मांगनी है। ठीक है, अब ये कोई भी टाइम अपना देख लो कि किस टाइम आप फ्री होते हो, माइंड फ्री होता है, उस टाइम आपने करना है। सुबह करना है, दोपहर शाम, जब भी देखो, रात में कर लो चाहे। ठीक है, और इसके जब ये कर रहे होगे ना, उस वक्त ग्रीन कलर की कैंडल आपने अपने पास लगानी है। जब भी रुपए पैसे के लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करो, ग्रीन कलर का कैंडल रखो। ठीक है, और तो मैं एनर्जाइज करके खुद लेकर आ रही हूँ, लेकिन अब भी थोड़े दिनों में मैं डालूंगी स्टोर पर, तब आप वहां से बाय कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो अभी तो आप ऐसे ले लो कहीं से। तो उसको लाइट कर लेना है और मुट्ठी में बंद करना है सिक्के को, और जो जो आपकी विशेष हैं कि मुझे ये चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी है वो मांगो। मांगने के बाद में उस सिक्के को एक जो फ्लावर पॉट होता है ना, उसमें रखना है, ऊपर से मिट्टी डालनी है, उसमें कोई पौधा लगाना है और फिर उसकी सेवा करो, उसको बड़ा करो। उसको बड़ा करने का काम आपका है, जिम्मेदारी आपकी है। तो जितनी खुशी से और इस इंटेंशन से उसको आप पानी दोगे, बढ़ाओगे कि ये पौधा बढ़ रहा है, मतलब धीरे धीरे करके अबंडेंस मेरे पास आ रही है, उतनी ही अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करते जाओगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना उस पौधे के साथ जुड़ जाएगी। ओके, ये करिए। तो ये 2 चीजें मैंने आपको बता दी हैं जो आपको करनी है। अगर आपने सही ढंग से कर लिया तो इन द नियर फ्यूचर आपको अबंडेंस पक्का मिलेगी। ओके, और आप खुद आकर मुझे बताओगे कि हाँ दी, ये चीजें काम कर गई। ओके, लेकिन वही है कि ध्यान से करोगे। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो यहाँ से। अगर पसंद आई है तो मुझे जरूर बताएं, लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, ज्यादा से ज्यादा पानी आप लोगों को पीना है। अगर आप उसको उबाल कर पीते हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप ऐसे भी पी सकते हो, बट ज्यादा से ज्यादा अपने बॉडी में पानी को लेकर आओ। ठीक है, क्योंकि है जरूरत आपको उसकी। यस, ऑलराइट गाइस, तो ये थी रीडिंग। कल फिर से हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, शेप शिफ्टर इन ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी हमें मिलेगा। तो हम देखने वाले हैं कि क्या वो अटक रहा है, क्या चीज़ अटक रही है जिसके चलते आपका इनर वर्क काम नहीं कर रहा।
ओके, और यहाँ पर मैं कुछ रेमेडीज़ भी आपको दूंगी, कुछ स्पेल वर्क जैसा आपको बताऊंगी करने के लिए। बहुत ही आसान होगा, आप कर सकते हो, तो ट्राई करिए और मुझे आकर फिर बताना, मेल करना या वीडियो पर ही कमेंट करना कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। ओके, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ऑफ कप्स। ओके, रोशनी थोड़ी कम लगेगी आपको, बट आज थोड़ा सह लो। कल से मैं कोशिश करूंगी कि अच्छी रोशनी रहे आपके लिए। लॉर्ड, meditation brings answers. Change your environment. हाँ, लीडरशिप। ओके, तो ये काफ़ी एक दूसरे से मिलती जुलती एनर्जी रखने वाले कार्ड्स हैं। इनको यहाँ लगा देती हूँ और यहाँ से देखूंगी कि क्या है। हेल्थ चेकअप, okay, prayers and wishes. Wow, meditation again for peace and serenity. तो ये आपके कार्ड्स हैं और थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि मैं इन पर कुछ देर तो मेडिटेट करूं और देखो क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, पाइल नंबर 2। तो मेडिटेट किया मैंने आपके कार्ड्स पर और जो मैं महसूस कर पा रही हूँ वो ये कि अगर आपका इनर वर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके विशेस को, तो उसका बड़ा रीज़न ये है कि जो आसपास का वातावरण है वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल बन रहा है। तो इसका बहुत असर बैठता है, कैसी हवा हमें मिल रही है, कैसा पानी है, खाना पीना कैसा है, लोग कैसे हैं, बातें कैसी हो रही हैं, इसका बहुत असर बैठता है। अब जैसे हम हैं, कार्ड रीडर्स हैं, हीलर्स हैं, तो हमें ये बोला जाता है शुरुआत में ही कि आपने देखा होगा जो कार्ड रीडर्स हैं या जो हीलर्स हैं उनका रूम बहुत ही अलग तरीके का होता है, हर वक्त एक फ्रेग्रेंस सी रहती है, राइट। हम परफ्यूम्स यूज़ करते हैं एंड हर्ब्स यूज़ करते हैं एंड बहुत अच्छी हवा आएगी, खुला खुला सा वातावरण लगेगा। विंडोज़ हम बंद नहीं करते जल्दी, कि हम चाहते हैं कि हवाएं आती रहें, ठीक है। और सजावट भी ऐसी होती है जिसको देखकर मन शांत हो, राइट। तो ये क्यों है? क्योंकि वातावरण ऐसा रहे। हम लोगों की एनर्जीज पर जाते हैं और उनको सोल्यूशंस देते हैं उनकी प्रॉब्लम का। हमारे पास कौन लोग आते हैं जो तकलीफ में है, परेशानी में है ना। तो हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा आसपास का वातावरण कैसा है, क्योंकि हम उनसे कनेक्ट होंगे, उसके बाद उनकी एनर्जी का हम पर असर बैठता है, पड़ेगा ही, किसी का भी पड़ेगा। आप लोगों को बोला जाता है ना कि आप ब्लैक टर्मलिन पहनो, ये पहनो, वो पहनो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जब लोगों से कनेक्ट होते हैं, उनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है और उनकी एनर्जी का आप पर असर बैठता है। तभी तो आप लोग पूछते हो ना कि विल आई ब्रेसलेट दे दो, ये दे दो, हमें नज़र लग जाती है, हम किसी से बात करते हैं, उनकी एनर्जी भारी पड़ जाती है ना। तो हमारे साथ ये नहीं होगा, हम तो इतने सारे लोगों से कनेक्ट होते हैं। तो हमें देखना पड़ता है माहौल कैसा है, खाते पीते हम क्या हैं, अगर नहाते हैं तो कौन सा पानी हमें लेना है, मतलब
क्या उसको क्लींस करने के लिए डालना है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि सॉल्ट वगैरह डालो, हर्ब्स डालो, उस पानी से नहाओ, ये सब कुछ, तो वही आपके लिए है। आप पर वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ पर हैं, लेकिन जो भी आप खाते पीते हैं, जो हवा लेते हैं, या म्यूजिक में भी, या लोग आपके आसपास जो हैं, उनकी वजह से आपकी एनर्जी लो होती जा रही है और आपको पता नहीं चल रहा। यहाँ पर हेल्थ चेकअप के लिए भी आया है, तो मे भी आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है और आप इसको इग्नोर कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये तो इसलिए है क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है, ये तो इसलिए है क्योंकि मुझे टेंशन ज़्यादा है, लेकिन जो भी है हेल्थ पर असर तो पड़ रहा है, राइट। और इसी वजह से आपके इतने इनर वर्क करने के बाद भी कोई काम आपका नहीं बन रहा। तो यहाँ पर आपको बोला गया पहले तो मेडिटेशन करने के लिए, कि जब आप मेडिटेशन करोगे तो एग्जैक्टली आपको समझ आएगा कि दिक्कत है कहाँ पर, किसकी वजह से है। मेडिटेशन जब हम करते हैं ना, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मेडिटेशन मतलब क्या है, हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां पर हम खुद को दूरी से देख पाते हैं, राइट। तो अगर कोई और व्यक्ति है तो आप उसको देखोगे, आप बता दोगे उसके साथ में प्रॉब्लम क्या है और कहाँ से आ रही है। खुद को जब हम देखते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना। कई बार आपने देखा होगा कि हम अगर किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, हमारे जो और फ्रेंड्स हैं वो हमें बता देते हैं, देख तू गलत रास्ते पर जा रही है या जा रहा है, उससे फ्रेंडशिप कर रहा है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। हमें खुद को पता नहीं चलता क्योंकि हम उस व्यक्ति से मिले हुए हैं, मिलजुल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमें वो अच्छा लग रहा है, लेकिन शायद वो अच्छा नहीं है, वो और लोगों को दिख रहा है जो हमारे क्लोज हैं, हमें नहीं दिखाई दे रहा, है ना। ये हो जाता है। वैसे ही मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स हमें समझ में आती हैं, वैसे समझ नहीं आती। दूसरों की हम समझ लेंगे कि देख भाई तू उस ऑफिस में गया है ना, उस दिन से तू मुझे उदास लग रहा है, उससे पहले नहीं था, पहले वाले कंपनी में जब था ना तब तू खुश लगता था। हम दूसरों को बोलते हैं और खुद का पता नहीं होता। ओके, तो मेडिटेशन तभी करते हैं कि हमें रियलाइज हो कि कहाँ से गलती, कहाँ से हुई है, कहाँ से दिक्कत हुई है, ठीक है। तो मे भी आपने अभी अभी कोई ऑफिस ज्वाइन किया, मे भी आप किसी रिलेशनशिप में आए, मे भी किसी से फ्रेंडशिप आपने करी, मे भी आप किसी घर में अभी रहना आपने शुरू किया है, रेंटेड हाउस है, मे भी उस घर में कोई वास्तु दोष है, कहीं पर से तो दिक्कत शुरू हुई है कुछ होने के बाद। वो आपको देखना पड़ेगा। वो आप कब देख पाओगे, जब मेडिटेशन करोगे। तो वहीं पर उसी पॉइंट पर जाकर रुकोगे कि यहाँ से, इस डेट से, इस महीने से दिक्कत होनी शुरू हुई है। तब आपको समझ आएगा कि आपने क्या, आप किससे जुड़े, क्या खाया पिया, रूटीन में क्या चेंजेस आए, और जैसे ही आपको वो समझ आएगा सोल्यूशन आप ढूंढ लोगे। तो ये यहाँ पर आपको बोला गया है। तो मेडिटेशन करो जिससे कि आपको पता चले कि कहाँ से ये शुरुआत हुई है अटकन लगने की। ओके, तो आपने क्या करना है, पेपर लो, पेन लो, और जब मेडिटेशन करते हो उस वक्त जो भी दिमाग में आता है वो उसमें उतारो, ठीक है। हेल्थ में इश्यूज आए, कब से आए याद करो, उसको उतारो। या पहला जो करियर में प्रॉब्लम आया वो कब से आया, उसको उतारो, और फिर उस पर डिस्कस करो, चाहे अपनी फैमिली से, चाहे फ्रेंड से, या कोई काउंसलर हो, या कोई हीलर हो, या रीडर हो, और उससे बात करो कि भाई देखो यहाँ से इस टाइम से इस टाइम तक ना मुझे ऐसा लगा कि मेरी एनर्जी लो हुई या मेरे काम बनने बंद हुए, तो आप चेक कर लो इस घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑफिस में तो दिक्कत नहीं है, या ये जो व्यक्ति मेरे साथ है ये तो कहीं दिक्कत नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं कि वो एनर्जी वैम्पायर हो, आपकी एनर्जी ले रहा हो, राइट। ये आपने करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को कुछ पता नहीं होता कि वो आपकी एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। एनर्जी वैम्पायर मतलब ये नहीं है कि वो जानकर ही आपका बुरा कर रहे हैं, नहीं, उनकी एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है, तो आप हो साथ में लेकिन फिर भी टेंशन हो रही है एक दूसरे के साथ। आप अच्छे हो, वो भी अच्छा है, लेकिन नहीं मैच कर रहा है ना। तो उसके लिए सोल्यूशन ढूंढते हैं कि क्या करना चाहिए। तो ये यहाँ पर आपको बोला गया है कि कहीं से ये शुरुआत हुई है, तो जहां से हुई है उस जगह को या उस डेट को जानने की कोशिश करो, वो कहाँ से है, और फिर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़ तो ये कि जब आपको समय मिले, सुबह 4 बजे करते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर जब समय मिले आपने एक पेपर लेना है, उस पर आपकी विशेष लिखनी है, जितनी भी विशेष हैं जो आप चाहते हो कि आपके जीवन में होना चाहिए। लिखने के बाद में उसको फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद में या तो आप अपने ऑल्टर के पास, या जैसे आप कहीं ऐसी जगह रहते हो जहाँ मतलब खुला मैदान है, जैसे अगर आप सिक्किम गए हो और तिब्बत गए हो, भूटान गए हो, तो यहाँ पर कई ऐसी जगह मिलेंगी जैसे खाइयाँ होती हैं गहरी गहरी, है ना, और बड़े बड़े बाग बगीचे हैं जहाँ पर कोई देखता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, राइट। तो अगर ऐसी जगह पर हो तो आपने जो विश लिखी है पेपर में, उस पेपर का आपने प्लेन बनाना है और उसको उड़ा देना है इंटेंशन के साथ कि ये जो विश है मेरी यूनिवर्स के पास जा रही है,
ओके, तो ये आपने करना है 11 डेज कम से कम, और आप चाहें तो हर दिन कर सकते हैं, चाहे संडे टू संडे ऐसे कर सकते हैं कि संडे को आज टाइम है, आज मैं ये करूंगी। अब सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, ये तो बड़ा सिल्ली सा है, कुछ बता दिया इन्होंने, बच्चों वाले काम बता दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इंटेंशन सेट करके अगर ऐसा करते हो ना, ये चीज़ काम करती है। और ये हमारे पास है, मतलब लिखा है, प्रूफ है, लेकिन वही है कि मैं अभी ऐसे कैसे प्रूफ दूँ आपको। ठीक है, तो आप ट्राई करके देखो, ये काम करेगा आपके लिए। अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो पानी में भी बहा सकते हैं नाव बनाकर, या प्लेन बनाकर उसको उड़ा सकते हैं। अभी आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन ये काम करता है। आपको सारी विशेष लिखनी है, अपना इंटेंशन लिखना है, और इस तरीके से पहले बच्चे थे ना ऐसे करते थे कि हाँ ये लेटर हम भगवान को दे रहे हैं, तो वो चीज़ है, ये करना है। दूसरा काम आपको ये करना है, पानी लेना है एक बॉटल में, और उस पानी में एमेथिस्ट के पेबल्स या ब्रेसलेट जो भी है आपके पास वो डाल दो, और उसमें कुछ हर्ब्स डालने हैं, जैसे रोजमेरी हो गया, ठीक है, या लेवेंडर हो गया, ये हर्ब्स उसमें डालने हैं, और तुलसी हो गया, ठीक है, इसको डाल के बसील बोलते हैं। उस पानी को, उस बॉटल को मून लाइट में रख देना है, इंटेंशन के साथ कि ये जो पानी तैयार हो रहा है ना, ये एनर्जाइज्ड है, मतलब एनर्जाइज आप कर रहे हो, और जो भी एंजल्स हैं वो इसको एनर्जाइज कर रहे हैं। इस इंटेंशन के साथ में उसको तैयार करना है। और नेक्स्ट डे से क्या करना है, जब भी आप नहाने जाओगे उसके कुछ ड्रॉप्स आपने अपने नहाने के पानी में डालना है, और उससे नहाना है आपने। तो ना आपकी बॉडी, जो मैं देख रही हूँ कि थोड़ा हैवीनेस सा लगता है, वो लगना बंद हो जाएगा, और धीरे धीरे करके ना आपको आपके आसपास का जो वातावरण है उसमें क्या निगेटिव है वो समझ आने लग जाएगा, क्या पॉजिटिव है वो समझ आने लग जाएगा। प्लस अपने रूटीन में कुछ ऐसा शामिल करिए जिससे कि आप मोटिवेटेड रहें, जैसे कि कोई चैनल हो गया, कोई म्यूज़िक हो गया, कोई मेडिटेशन, योगा हो गया, जो आपने करना ही करना है, या कोई बुक है जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है वो आप करिए। क्योंकि अगर आपका ऑफिस ऐसा है टॉक्सिक सा, अगर आपके रिलेटिव्स हैं टॉक्सिक हैं, तो आप उनको तो हटा नहीं सकते, वो टॉक्सिक हैं तो हैं। तो आपने क्या करना है कि जो भी रूटीन है उसमें कुछ ऐसा ऐड कर लेना है जिससे कि उसको वापस से रिपीट करते रहने से आपकी एनर्जी हाई रहे, मोटिवेटेड रहो, पॉजिटिव रहो। ओके, तो ऐसे बना लो ना नियम के शाम को 7 से 8 तक मुझे म्यूज़िक सुनना है। जैसे कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है पियानो, कुछ लोगों को गिटार, कुछ लोगों को वीणा, है ना, ये म्यूज़िक पसंद आते हैं। तो इनको आप प्ले करके, या तो जैसे आप नहाने जाते हो तो वो म्यूज़िक प्ले कर लिया, आप नहा रहे हैं कैंडल लगा के उस एनर्जाइज वाटर के साथ, या आप वैसे ही सुन रहे हैं, तो ये कुछ ऐड करो जिससे कि जो आसपास का आपका वातावरण है ना, उससे आप उसको आप फेस कर पाओ, उसकी निगेटिविटी आप पर हावी ना हो। ठीक है, और हाँ, हेल्थ चेकअप करवा लो। मे बी आप कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं जिनको आप हल्के में ले रहे हो, लेकिन आपको ज़रूरत है हेल्थ चेकअप की। ठीक है, तो ये करो। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करने के बाद से आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पा रही, पूरी होना शुरू हो जाएगी। जो सबसे पहला काम क्या करना है, मेडिटेशन करना है, जानना है ये दिक्कत हुई कहाँ से शुरू हुई है। ओके, उसको पकड़ो, उस जगह को, उस डेट को, उस व्यक्ति को वहां पकड़ो, और फिर उसका सोल्यूशन ढूंढो क्या करना है। ठीक है, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो और वीडियो पसंद आया हो। पसंद आई है ये रीडिंग तो ज़रूर लाइक करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, स्टार एंसेस्टर ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देखते हैं क्या वो वजह है जिसके चलते आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपको अबंडेंस नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर कुछ मैं बताऊंगी रेमेडीज, आपको स्पेल वर्क जैसा बताऊंगी जो कि आप आराम से कर सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और कोशिश करिएगा कि आप उसको फॉलो करें, और दिक्कत क्या है वो तो मैं बताऊंगी। ठीक है, स्पेल वर्क के साथ साथ कहाँ पर क्या चीज़ अटक रही है, तो उसको ध्यान से सुने और उस पर काम करें। ओके, Ace of Wands, Page of Pentacles, Six of Wands.
create art. Number 17. Sun. Trust. Ask your angels. Okay. नंबर 37, यहाँ से 2 कार्ड्स निकालूंगी। Prosperity and abundance, and we have healing water. Okay, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मेडिटेट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कहाँ क्या दिक्कत है। ऑलराइट गाइस, पाइल नंबर 3। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिन पर आपको काम करना पड़े। आप हो सुलझे हुए, कुछ चीज़ों में सुधार करना है। एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो ये कि आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करते हो। अभी आप सोचोगे कि इमोशंस को कंट्रोल करने से अबंडेंस का क्या लेना देना, बट ये ब्लॉकेजेस हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। जब आपको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है आपके बॉडी में, जैसे आपको फीवर आ रहा है, आप जाते हो डॉक्टर के पास, है ना, तो आप बोलते हो कि भाई आपको फीवर है 2-3 दिनों से, तो क्या वो फीवर की मेडिसिन आपको दे देते हैं? नहीं ना, वो क्या कहते हैं, फुल बॉडी चेकअप करवा के लेके आओ। राइट? क्यों? क्योंकि पता होना चाहिए फीवर क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। अगर आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, फिर भी फीवर है, मतलब वो नॉर्मल फीवर है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है, बॉडी के किसी पार्ट में किसी तरीके का छोटा सा इन्फेक्शन है, तो उसके चलते फीवर आ रहा है। बोलते हैं ना कि फीवर तब आता है जब बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना। तो डायरेक्टली आपको दवाई नहीं दे दी जाती फीवर की, आपको क्या बोला जाता है, पूरा चेकअप करवाओ बॉडी का और फिर देखते हैं, फिर डॉक्टर दवाई देता है आपको। राइट? तो ये किस लिए है? क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ब्लॉकेज कहाँ पर है। वैसे ही मेरे पास लोग आते हैं, जैसे पूछते हैं करियर के लिए, करियर में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, हम कैसे आगे बढ़े। मैं उनको बोलती हूँ देखो पर्सनल लाइफ से इश्यूज शुरू हुए हैं। वो कहते हैं पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना, वो अलग है, ये अलग है। अलग नहीं है बाबा। अगर पर्सनल लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं तो उसका जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रहा है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पैसा जो है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, अबंडेंस को लाने के लिए, लेकिन अब ब्लॉकेजेस तो है ना। मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन खुश होके नहीं कर रहे, एनर्जी आपकी लो है। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप कुछ बहुत आए, तो कैसे हो जाएगा वो काम? एनर्जी आपकी लाइन नहीं हो रही है ना, आपके मैसेजेस ही यूनिवर्स तक नहीं पहुंच रहे ठीक से। यूनिवर्स क्या करती है, यूनिवर्स आपकी एनर्जी पर चलती है, आपके शब्दों पर नहीं। आप यूनिवर्स को कहो मुझे पैसा दे दो, पैसा दे दो, यूनिवर्स को वो समझ नहीं आएगा, भाषा समझ नहीं आती, उसको एनर्जी समझ आती है। तो अगर आपकी एनर्जी लो है और आप मांग रहे हो कुछ और, आपको कैसे मिलेगा? एनर्जी लो है, कह रहे हो खुशी दे दो, राइट? तो भाषा तो पहुंचती नहीं है ना, एनर्जी ही पहुंचती है। तो जब यूनिवर्स से आप कनेक्ट होते हो और वो आपसे कनेक्ट होती है, आप देखती है कि ये बंदा परेशान है, स्ट्रेस में है, तो और ज्यादा आपको स्ट्रेस दे देती है, क्योंकि उसको लग रहा है कि इसको वही चाहिए। राइट? वही चीज है। तो कहाँ से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, हम ये सिर्फ तब पता लगा सकते हैं खुद से, जब हम मेडिटेशन करें। और अगर किसी और के पास आप जाते हो, जैसे रीडर के पास जाते हो, किसी हीलर के पास जाते हो, तो वो पूरा आपका जो भी डेटा है आपका चेक करेगा और फिर आपको बताएगा कि यहाँ से दिक्कत शुरू हुई है। तो वही आपके साथ है। ठीक है? तो कोई तो दर्द, कोई तो परेशानी, कोई तो इमोशन है आपका जिसको आपने पकड़ के रखा है, दबा के रखा है, कंट्रोल करके रखा है, और उसी की वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से। तो पहले तो उस इमोशन को निकालो, दबाओ मत। रोने का दिल कर रहा है, रो,
ज़ोर ज़ोर से रो, किसी को गालियाँ देनी है खुलकर गालियाँ दे दो एक बारी, ओके। किसी को कुछ बताना है तो बता दो। अगर कोई है नहीं आपके आसपास, जैसे फ्रेंड्स नहीं है, रिलेटिव्स जैसे नहीं है, फैमिली में भी नहीं बता सकते, तो काउंसलिंग करवा सकते हो आप, किसी काउंसलर के पास जा सकते हो। कोई भी प्रोफेशनल काउंसलर होगा ना तो आपकी बातें कहीं किसी को नहीं बताने वाला, शेयर नहीं करने वाला, कॉन्फिडेंशियल होता है सब। वहां जाकर अपनी बात कहो, ठीक है। मन से निकालो ये इमोशन, इसको अंदर रखोगे तो प्रॉब्लम होगी, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो ये करो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो ऑनलाइन पर भी, जैसे मैंने आपको बताया था 7 कप्स ऑफ टी करके एक है साइट, वहां पर मैं एज अ लिसनर काम किया करती थी, अभी तो नहीं कर रही। तो वहां पर देख लो कि आपको मिल जाए कोई। याद रखना अपनी आईडी नहीं बतानी है, सामने वाला भी नहीं बताता है और आपको भी नहीं बतानी है, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं, कोई पूछे तो वहां से फिर हट जाना, ठीक है, क्योंकि वहाँ की पॉलिसी ऐसी नहीं है। नियम यही है कि किसी की आईडी पूछनी नहीं है, पहचान जाननी नहीं है, आपको अपनी पहचान बतानी नहीं है। वो प्लेटफॉर्म सिर्फ इसलिए है कि जो लोग अपनी बात नहीं कह सकते हैं लोगों से, वो वहाँ आकर अपनी बात कहें और मन हल्का हो, स्ट्रेस कम हो, एंजाइटी कम हो, राइट। तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो ये करने की ज़रूरत है आपको, अपने इमोशंस को बाहर निकालो। सी यहाँ पर वाटर एनर्जी है जो कि इमोशन से जुड़ी हुई है। यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि पानी से कनेक्ट हो, वाटर से कनेक्ट हो। कैसा वाटर, मतलब घर वाला नहीं, किसी रिवर, किसी ओशन के पास जाएं, बैठें, आवाज़ सुने, उसके साथ मेडिटेट करें, ओके। या बारिश हो रही है तो उस आवाज़ को सुने और उसके साथ मेडिटेट करें, उस पानी को यूज़ करें, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखो 2 चीज़ें यहाँ पर करनी है जो मैं आपको बता देती हूँ। अब रीडिंग ये छोटी है। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे आपने छोटी रीडिंग करी। छोटी इसलिए करी क्योंकि कुछ है ही नहीं, मैं अपनी तरफ से क्या ऐड कर दूँ। तो छोटी छोटी बातें थी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके। अब मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बता रही हूँ, वो प्लीज़ ध्यान से सुने और उसको फॉलो करें और फिर मुझे फीडबैक दें, ठीक है। मैं आगे फिर आपको बताऊँगी क्या करना है। पहला काम आपने करना है, एक पेपर लेना है और उस पेपर में कॉलम बनाने हैं 1 2 3 4 ऐसे करके। एक कॉलम में लिखना है वो सब कुछ जो आपके पास है, जिसके लिए आप एहसानमंद हो यूनिवर्स के, ठीक है। जिसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक्स कहना चाहते हैं, वो सब कुछ आपने लिखना है। दूसरे में लिखना है आपकी नीड क्या है, क्या चीज़ें हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। तीसरा कॉलम होना चाहिए आपको चाहिए क्या, चाहत किस चीज़ की है। और चौथा कॉलम होना चाहिए उन चीज़ों का जो चीज़ें पास्ट में थी, जो कि अच्छी नहीं थी और जिनसे आपने इम्प्रूव किया, ठीक है। और वो सारा कुछ लिखकर आपको पढ़ना है। इससे पता है क्या होगा, इससे एक तो आप ग्रेटिट्यूड महसूस कर पाओगे और यूनिवर्स को थैंक्स कह भी पाओगे, शो कर पाओगे। दूसरा जो नीड्स का है, उससे आपको ये पता चलेगा कि ये चीज़ आपको चाहिए, तो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे कि ओके ये चीज़, इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए। किस चीज़ की चाहत है, मतलब एक तो नीड हो गया, आवश्यकता इसकी है, चाहत किसकी है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसकी क्लैरिटी मिलेगी। और उसके बाद जो आपने इम्प्रूव किया या जो चीज़ें ऐसी हैं जो पेनफुल हो सकती थी आपके पास नहीं है, तो उसके लिए भी आप यूनिवर्स को थैंक्स कहोगे। तो इस तरीके से कॉलम्स बनाने हैं, छोटे छोटे से लिखना है उसमें और उसको पढ़ना है। आप चाहें तो रोज़ लिख सकते हैं, चाहे तो एक दिन में लिख सकते हैं, ठीक है। और उसको रोज़ आप पढ़िए, इससे काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी और आप समझ पाओगे कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है मैनिफेस्ट। क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं कार्ड्स देख रही थी, मेडिटेट कर रही थी, तो बहुत कन्फ्यूजन सा था, मतलब पता ही नहीं है कि क्या चाहिए लेकिन क्या चाहिए पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मान लो जॉब चाहिए और आपसे पूछे किस कंपनी में, पता नहीं, जॉब मिल जाए जहाँ पैसा बहुत हो, तो सिर्फ इतने से आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर ऐसा हो जाता है, आप बोलते हो यूनिवर्स मुझे पैसा चाहिए, ऐसी बढ़िया पैसा चाहिए, ऐसी कोई कंपनी में जॉब लगवा दो। फिर कंपनीज ढेर सारी हैं, आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, फिर वही आ जाएगा किस कंपनी में आपको जाना है, फिर कौन सी पोस्ट पे जाना है ना, फिर ये पैकेजेस हैं, कौन सा लेना है, फिर आप कितना कर सकते हो, इस पर भी बनता है ना कि आप कितनी बड़ी पोस्ट संभाल सकते हो, राइट। तो क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है। मुझे इस कंपनी में ये वाला पोस्ट चाहिए, इतनी मेरी मंथली या ईयरली सैलरी होनी चाहिए, या बिजनेस करना है तो मुझे इतना मेरा इनकम होना चाहिए, ठीक है। वहीं रिलेशनशिप को लेकर अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छा लड़का क्या है, अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छी लड़की क्या मतलब क्या, आप बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको पसंद नहीं होंगी, किसी और को पसंद है ना, लेकिन है तो क्वालिटीज़ ही। तो आप लिखो एग्जैक्टली कैसी क्या क्वालिटी चाहिए आपको, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैनिफेस्ट करो। तो एक तो ये चीज़ होनी चाहिए आपके साथ, इसीलिए यहाँ पर सन का कार्ड है, क्योंकि क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई मैंने आपको ये कॉलम वाला बताया कि आप इस तरीके से लिखो। दूसरा
किसी रिवर से या ओशन से आप पानी ले आइए बॉटल में, उसमें एमेथिस्ट एंड रोजमेरी डालिए और उसको मूनलाइट में रखिए कम से कम 3 दिन। वैसे चाहे तो रोज रख सकते हैं, वैसे फिर भी अगर नहीं रख सकते तो 3 दिन कम से कम रखो। और उस पानी के ड्रॉप्स के साथ में आपने नहाना है, मतलब नहाने के पानी में बकेट में कुछ ड्रॉप्स डालने हैं उस पानी के और उससे नहाना है। ये एवरीडे करिए, जिससे कि आप अपने इमोशंस को महसूस कर पाएँ, जी पाएँ, खुल कर रख पाएँ लोगों के सामने। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। ब्लॉक हैं आपके इमोशंस, जो कि नहीं होना चाहिए। और जैसे आप इस पर काम करोगे, आप देखना कि तुरंत जो आप चाहते हो यूनिवर्स से आपको मिलेगा। प्लस अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है, उसकी सेवा करिए, नहीं है तो तुलसी लगाइए। और उसको चाहें तो उसका जो हर्बल टी बनाते हैं ना, वो आप बनाकर पी सकते हो, छोटा छोटा शिप लेके, ठीक है। उसको एंजॉय करिए उस टी को, एंड ट्रस्ट में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। जब एक सिप लोगे, कुछ मैनिफेस्ट करना है, फिर एक सिप लेना है, फिर मैनिफेस्ट करना है। ये आपने करना है अपनी हेल्थ के लिए, अपने अबंडेंस के लिए, वो बहुत काम आने वाला है। ओके, यस। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।